स्वरा भास्कर को जरूर बुरा लग सकता है, तो क्या वो भी बीजेपी से काम कर रही है? जय हिंद दोस्तों। सबसे ज्यादा मजा तो आजकल आ रहा है कमेंट्स पढ़ने में। एक भाई ने कल मेरे को कमेंट किया, मतलब मैं इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, फालतू में बात खराब होगी। उसने कमेंट करके बोला कि यार मैं आपका वीडियो इसलिए शेयर नहीं करता कि कहीं लोग मुझको भी उल्टा सीधा ना बोलने लगे। यार उल्टा सीधा बोलने वाली बात नहीं है। देखो, अपनी बात अगर तुमको सही लग रही है तो रखो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से ही परेशान है। उसको भी कहीं ना कहीं वो बुरा भला बोलती रहती है कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। तो मेरा मतलब बस ये है यहाँ पे आप सभी से कि भैया आप अपनी बात को कहने में डरो मत, क्योंकि कहीं ना कहीं चार लोग बैठे होंगे जो आपकी बात में कोई ना कोई नुस्खा निकाल लेंगे। अब आते हैं आज की बात पे। तो हमारे देश में एक चलन है कि अच्छा करो तो बुरा और बुरा करो तो बुरा है ही। ऐसे ही कुछ हुआ है हमारे भैया अभी सोनू सूद के साथ। सोनू सूद ने भी पिछले कुछ महीनों में यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल साइड बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा, जिनको कि सरकार की तरफ से सहायता नहीं मिल पा रही थी। उनको उन्होंने अपनी सामर्थ्यता दिखाते हुए उनके घर भेजने का काम किया, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा काम, बहुत उम्दा काम उन्होंने किया। उनको इसके लिए काफ़ी शाबाशी भी मिली, हर तरफ से वाहवाही भी मिली, सभी लोगों ने उनको दुआएं भी दी, कई लोगों ने उनको सत्कार वगैरह भी किया। बहुत अच्छा किया उन्होंने काम। इस लॉकडाउन वाले टाइम में जब लोगों को उनकी ज़रूरत थी, तब उन्होंने दिखाया कि एक सेलिब्रिटी को क्या करना चाहिए, उस इंसान को क्या करना चाहिए जिसके पास पावर है। ये सब उन्होंने हमको बताया कि कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हमारे देश में केकड़े वाली प्रजाति रहती है कि अगर सबके सब एक कुएं में है और अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसकी भी टांग फाड़ के उसको नीचे गिराया जाता है कि हम नीचे हैं तो तू कैसे ऊपर चला जाएगा। तो वैसा ही कुछ अभी एक वाक्य सामने आया है। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें राउत साहब जो कि शिवसेना के ही एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सामना में एक कॉलम लिखा जिसकी की हेडिंग थी एकता सोनू सूद खरा। इसका मतलब सोनू सूद ही सबसे अच्छा है। जी हाँ, सोनू सूद इज गुड। अब इस आर्टिकल में उन्होंने ऐसा क्या लिखा जिसके ऊपर की इतनी विवादित बातें चल रही हैं? तो उनका ये कहना था कि सोनू सूद ने आखिर इतना सब कुछ कैसे कर लिया जब उनके पास इतनी मशीनरी नहीं थी। आखिर जब यूपी गवर्नमेंट ने, बंगाल गवर्नमेंट ने अपने वर्कर्स को लेने से मना कर दिया था, उसके बावजूद इन्होंने अपने वर्कर्स को वहां पे कैसे पहुंचा दिया? कैसे इन्होंने इल्लीगली इन बसों को चलाया और वहां पे वर्कर्स को उनके घर पहुंचाया, जबकि गवर्नमेंट उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, चाहे वो एमपी की बात हो चाहे वो झारखंड की बात। इसी के साथ उनका यह भी कहना है कि सोनू सूद और कुछ नहीं, बस एक कठपुतली है बीजेपी की, जिनको कि बीजेपी सामने प्रोजेक्ट कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर बन सके। इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि आप खुद ही बताइए कि कोच्चि से उड़ीसा तक कोई व्यक्ति कैसे अपनी एक फ्लाइट को अरेंज करा सकता है वर्कर्स के लिए, अगर उसके पास गवर्नमेंट की बैकिंग ना हो। वो आगे कहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सेपरेट सेल बना के रखा है माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर भेजने के लिए, जिसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट कुछ ऐसा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है और जो भी कुछ कर रहे हैं सोनू सूद कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरा कहना यह है कि भैया अगर इतना कुछ है तो इस बात से स्वरा भास्कर को जरूर बुरा लग सकता है, क्योंकि 1000-1200 लोगों को तो उन्होंने भी घर भेजा है। तो क्या वो भी बीजेपी से काम कर रही हैं? मुझको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो और बीजेपी तो बिल्कुल एक म्यान में दो तलवार टाइप की चीजें हैं। तो यहाँ पे मुझको ये चीज थोड़ी गलत लग रही है कि भाई साहब अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो उसको करने दिया जाए। लेकिन भाई साहब यही नहीं रुके, वो उसके आगे बढ़े। उनका कहना था राष्ट्रीय बजरंग सेवा संघ, जिसके की चीफ हैं शंकर पवार, उनका कहना है, अपने राउत साहब का कहना है कि जो शंकर पवार हैं आखिर में ये इन सब चीज़ों के पीछे हैं, यही हर तरह के की एड सोनू सूद को प्रोवाइड करा रहे हैं। सोनू सूद को सिर्फ एक चेहरा बना के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सब बातें मैंने मान ली, सब बातें ठीक हैं, सब बातें सही भी हैं, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपकी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे के कारण अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, वो अपने घर पहुंच पा रहा है, बुरी परिस्थितियों के समय से वो बाहर निकल पा रहा है, तो क्या हमें उस व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना सही है? क्या हम मतलब इस चीज को करने में अपने आप को हम सही ठहरा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी की मदद कर रहा है तो वो गलत है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझको बिल्कुल नहीं लगता कि आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसे समय पे गलत ठहराना चाहिए। और यहीं पे मैं चाहता हूं हमारे देश के यूथ को कि वो समझे कि किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स हम लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, कैसे आपको गलत चीज़ें आपके दिमाग में डाली जाती हैं। मतलब कोई जहाँ पे शक की गुंजाइश ना भी हो, वहाँ भी आपके दिमाग में शक की सुई को पैदा किया जाता है कि यार इसको शक से देखो। इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं हमारे देश में, अभी इतनी गलत चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जो एक इंसान सही काम कर रहा है, सिर्फ उसके खिलाफ इनने क्यों बोला? क्योंकि उस व्यक्ति ने लाइमलाइट ले ली, वो व्यक्ति को पूरा क्रेडिट मिल गया, गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं मिला, तो इसीलिए ये लोग इतना छटपटा रहे हैं। भाई मेरा कहना बस ये है कि अगर गवर्नमेंट के
जो भी कुछ इंतजाम थे वो काफी थे। तो ऐसे लोगों को मदद की जरूरत पड़ती ही नहीं, और ऐसे वक्त में सोनू सूद जैसे इंसानों को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर गवर्नमेंट के काम काफी थे। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस मेरा सवाल इतना ही है कि एक बार दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के पहले जरा खुद के बारे में भी सोच के देख लो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, मन जो देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। संत कबीर ये दोहे कह के गए थे, लेकिन आज जब इनको एम्प्लॉय होता हुआ देखता हूं तो लगता है कि शायद उन्होंने बहुत जल्दी बहुत आगे का समय देख लिया। इस न्यूज को इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोगों को बता सकूं कि कैसे ये दोहरे चेहरे वाले लोग हम लोगों को मिसलीड करते हैं, हम लोगों को मिसगाइड करते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि इस देश के लिए कुछ कर सकें। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।